नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। गोवा हत्याकांड इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक ओर सूचना सेठ है तो दूसरी ओर वेंकट है, यानी उनके पति। हाल ही में वेंकट इंडोनेशिया यानी जकार्ता से वापस भारत लौटे हैं। जब उन्हें खबर मिली, वो भारत में नहीं थे, उन्हें खबर मिलती है कि उनके बेटे का कत्ल हो जाता है, जिसके बाद उनकी ही बीवी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मानो ये किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं था। अगर हम सूचना सेठ की बात करें, सूचना सेठ ने जैसे अपने 4 साल के बेटे का कत्ल किया, जिस स्टाइल में किया, ऐसा लग रहा हो मानो किसी फिल्म को देख रहे हैं और बकायदा सूचना सेठ उस फिल्म का किरदार निभा रही है। बता दें कि गोवा में जिस होटल में वो चेक इन करती है, अपने बेटे के साथ गोवा जाती है। उस होटल के कमरे में एंट्री करती है, जिसके बाद होटल के स्टाफ को बखूबी पता था कि सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ उस होटल में रुकी हुई थी। इसी बीच सूचना मिलती है कि सूचना सेठ अपने बेटे के साथ उस होटल में जब ठहरी होती है तो उसके हस्बैंड ने भी वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसने अपने बेटे यानी 4 साल के बेटे से बातचीत की थी। सूचना सेठ के हस्बैंड ने एक दिन पहले वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसने अपने बेटे से बातचीत किया था। इसके अगले ही दिन सूचना सेठ ने अपने बेटे के साथ वो हरकत की, वो अंजाम दिया उस बेटे के साथ, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और इसके बाद वो बकायदा बॉडी को डंप करने के लिए अपने साथ सूटकेस में पैक करती है और सूटकेस में ही अपने बेटे को जैसे तैसे फोल्ड करके वो बेटे की लाश को रखती है और उस होटल से निकल जाती है। होटल के स्टाफ से कहती है कि मुझे गोवा से बेंगलोर जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए, चाहे वो कितनी भी रुपए लेगा, मैं देने को तैयार हूँ। इस पर स्टाफ ने कहा कि इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से जाएं, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कैब से ही जाना है। जिसके बाद होटल स्टाफ ने कैब अरेंज किया और वो होटल से निकलती है, चेकआउट करती है और अपने बेटे के साथ उस टैक्सी में बैठकर वो बेंगलुरु के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच होटल स्टाफ को शक होता है। वो पूछता है कि आपके साथ एक बेटा आया था, आपका बेटा कहाँ है? इस पर सूचना बोलती है कि बेटा मेरे रिलेटिव के यहाँ पे है और वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा, मैं इस वक्त अकेली जा रही हूँ। जिसके बाद सूचना वहाँ से निकल जाती है और वो बेंगलुरु के लिए कैब पकड़ लेती है। कैब पकड़ के वो गोवा से निकल तो जाती है, लेकिन कर्नाटक पहुंचते ही उसे ट्रैफिक जाम मिलता है और वो ट्रैफिक जाम एक एक्सीडेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से 4 घंटे की देरी हो जाती है। यानी अगर सूचना सेठ अगर वो 4 घंटे की देरी नहीं होती तो हो सकता है सूचना सेठ अपने गंतव्य यानी बेंगलुरु पहुंच जाती और उसका जो मकसद था, प्लानिंग था, बकायदा उसने प्लानिंग के तहत उसके बेटे को कत्ल किया और कत्ल के बाद उसकी बॉडी को डंप करने के लिए सूटकेस में भरा और सूटकेस को अपने साथ लेकर वो गोवा से बेंगलुरु के लिए निकल पड़ती है। लेकिन इसी बीच जैसे ही वो 4 घंटे की ट्रैफिक में फंसी होती है तो पुलिस जो गोवा पुलिस को सूचना मिलती है होटल स्टाफ के द्वारा। जब वो अगली सुबह जब क्लीनिंग करने जाते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में खून के धब्बे हैं। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है और फौरन होटल स्टाफ से कहती है कि कैब ड्राइवर का नंबर निकालो और कैब ड्राइवर को वो फ़ोन करता है। फ़ोन पर वो कहता है कि फ़ोन तुम सूचना सेठ को दो। जिसके बाद पुलिस वो ठीक उसी 4 घंटे की ट्रैफिक जाम में फंसी होती है और पुलिस सूचना सेठ से बात करती है और पूछती है कि आप होटल में अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन आप गई तो अकेली हैं। इस पर सूचना को पूछा जाता है कि आपका बेटा कहाँ है, तो सूचना बताती है कि उनका बेटा अपने रिलेटिव के यहाँ है। और पुलिस फिर इसके बाद फ़ोन रख देती है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है हम गलत शक कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने एक वहाँ पे जो सूचना ने एड्रेस दिया था, पुलिस ने दोबारा फ़ोन किया कि आखिर आपका बेटा किस रिलेटिव के यहाँ है, मुझे एड्रेस चाहिए। जिस पर सूचना बाकायदा बिना डरे हुए वो एड्रेस देती है। पुलिस एड्रेस लिखती है और दूसरे पुलिस को कहती है कि जाकर वहाँ पे चेक करें। जैसे ही पुलिस उस एड्रेस को जांच करती है, पहुंचती है, तो पता चलता है कि ऐसे नाम का कोई एड्रेस नहीं है। यानी सूचना सेठ ने जो पुलिस को एड्रेस दिया था वो फेक एड्रेस था। जिसके बाद पुलिस वहां वापस दोबारा सूचना को नहीं बल्कि कैब ड्राइवर को फ़ोन करती है और कैब ड्राइवर को कहती है कि जो जैसे वो कह रहे हैं वैसा वो करे। ठीक ये ट्रैफिक जाम के वक्त का फ़ोन कॉल रहता है। ट्रैफिक जाम यानी 4 घंटे के ट्रैफिक जाम में सूचना सेठ और ड्राइवर फंसा था। जिसके बाद ड्राइवर को जरा भी होश नहीं था कि वो उस महिला के साथ सूटकेस में जो उसके साथ उस टैक्सी में रखा गया है, उसको उसकी भनक तक नहीं थी कि वो एक लाश के साथ ट्रैवल कर रहा है। यानी गोवा से लेकर बेंगलुरु तक उसे एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस महिला को ले जाना था और बाकायदा वो कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे फ़ोन करती है और कहती है कि तुम बिना बताए सूचना को किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दो,
और कैब ड्राइवर ठीक वैसा ही करता है, मानो ये कोई फिल्म चल रहा हो और फिल्म के किरदार बाकायदा सूचना और कैब ड्राइवर निभा रहे हैं। और प्लान के मुताबिक जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो नज़दीकी यानी कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरिया के पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां पर गाड़ी खड़ी कर देता है और वहां के पुलिस को गोवा पुलिस से संपर्क करवा देता है, बातचीत करवाता है, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है। तो आपको बता दें कि जैसे ही वो 4 घंटे की ट्रैफिक अगर नहीं लगी होती तो हो सकता था कि सूचना सेठ अपने बेटे की जो बॉडी लेकर निकली थी वो ठिकाने लगा देती। उसका प्रॉपर उसने प्लानिंग की थी मर्डर के लिए और मर्डर भी करती है। मर्डर के बाद अपनी बेटे की बॉडी को वो अपने साथ ले जाती है और वो बेंगलुरु में कहीं लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोची रहेगी, प्लानिंग की रहेगी, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने जल्दी कर दिया क्योंकि वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पकड़ी जाती है और जब सूटकेस खोला जाता है तो अंदर से बेटे की लाश मिलती है, जिसके बाद सारा मामला खुल जाता है और पुलिस सूचना से भी पूछताछ करती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में 6 दिन की पुलिस रिमांड मिली है सूचना सेठ की। इसके साथ ही जो इनके हस्बैंड है यानी वेंकट है, जो इंडोनेशिया से वापस अपने वतन लौट चुके हैं, उनसे भी पुलिस 2-3 दिन में पूछताछ कर सकती है। हो सकता है दोनों के रिश्ते को लेकर भी पूछताछ होगी कि आखिर ऐसे कैसे कि एक महिला, एक माँ अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है, ज़रा भी नहीं सोचती। और सोचने वाली बात है कि जिस बच्चे को उन्होंने 9 महीने अपने कोख में रखा होगा, जिसने उसे माँ का सुख दिया होगा, जिसे उसने 4 साल तक पाला होगा, पोसा होगा, उसके साथ उसने इस हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए माँ की ममता को मारते हुए उसने कत्ल कर दिया। उसके हाथ कैसे नहीं कांपे, ये सोचने वाली बात है क्योंकि माँ अमूमन ऐसा माना जाता है कि माँ बेटे से ज़्यादा क्लोज होती है, बच्चों से ज़्यादा क्लोज होती है। और ऐसे में एक माँ अगर अपने बेटे का कत्ल कर देती है और उसकी ये भी देखने वाली बात है कि कत्ल करने के बाद भी उसके पास इतना हिम्मत होता है कि उसके बॉडी को वो डंप करने के लिए बाकायदा प्लान करती है, सूटकेस में उसी बेटे को भरती है जिस बेटे को उसने अपने कलेजे से लगाया होगा, दूध पिलाया होगा अपना, और उसी बेटे को अपने हाथ से उसने सूटकेस में रखा होगा, वो भी उस हालत में जब बेटा कुछ बोल नहीं रहा था। वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुका था और मौत की नींद सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही माँ थी, जो उसे 9 महीने अपने कोख में रखकर जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसे 4 साल के बाद यूं मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद पुलिस फिलहाल इस केस को लेकर सूचना सेठ से पूछताछ कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि उनके हस्बैंड वेंकट से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल यही अपडेट है कि 4 घंटे की ट्रैफिक में सूचना सेठ फंस गई थी, जिसकी वजह से पुलिस और कैब ड्राइवर का संपर्क हुआ और कैब ड्राइवर ठीक उसी वक्त फ़ोन उठाया है जब वो ट्रैफिक जाम में वो लोग 4 घंटे उस लंबे जाम में फंसे थे। कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनका कैब 4 घंटे लेट हो गया, वरना ये हो सकता है कि समय पर रहते वो बेंगलुरु पहुंच जाते और बेंगलुरु में वो लाश को ठिकाने लगा देती, तो पुलिस के लिए मशक्क़त होता कि एक बॉडी को, लाश को पहचानना या पकड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो ऐसे में पुलिस के लिए ज़्यादा जद्दोजहद होता। हालांकि समय रहते ही पुलिस की सतर्कता कहें, कैब ड्राइवर की अलर्टनेस कहें कि सारी चीज़ें लाइंड अप हुई और समय रहते ही आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया।